नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, खेती से जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग, समय की जरूरत। पेपर लीक मामले पर विधानसभा में पक्ष विपक्ष के बीच जमकर नोक-झोंक। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने हजारों समर्थकों के साथ दौसा से जयपुर तक रैली निकाली। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 38 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया। और राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि खेती से जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग, समय की जरूरत है। श्री बिरला ने आज कोटा में 2 दिन के कृषि महोत्सव प्रदर्शनी और प्रशिक्षण मेले का उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि सीमा पर देश की सुरक्षा जवान करते हैं और खेत में किसान अन्न उत्पादन कर देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे परंपरागत और आधुनिक खेती का ऐसा सम्मिश्रण करें कि यहां लोग खेतों को देखने आएं। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में फल उद्यान तैयार किए जाएंगे। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों के उत्पादन का मूल्य बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। वैल्यू एडिशन के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसान अपने उत्पादन को वैल्यू एडिट करके और एफपीओ के माध्यम से वो खुद प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करके और अधिक दाम के ऊपर बेच सके। तो उसी दिशा के अंदर आज यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया है। स्टार्टअप है वो उन्होंने स्टॉल लगाई है, यहाँ पर एफपीओ है यहाँ पर स्टॉल लगाई है और नई मैकेनाइजेशन जो मशीनें हैं उनका भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। और किसान आत्मनिर्भर बने, युवा खेती की ओर आए। पशुपालन, फिशरीज, डेयरी है, इन सभी चीजों के ऊपर सरकार की ओर से लगातार ये प्रयास है हमारे किसानों को आत्मनिर्भर किया जाए और किसानों को प्रशिक्षण करने के लिए ऐसे मेलों का भी आयोजन लगातार किया जा रहा है। कृषि महोत्सव प्रदर्शनी में प्रगतिशील किसानों, कृषि उत्पाद निर्माताओं ने 75 से ज्यादा स्टॉल लगाए हैं। राज्य विधानसभा में आज पेपर लीक पर बहस के दौरान पक्ष विपक्ष में जमकर नोक-झोंक हुई। शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला की ओर से पेपर लीक रोकने और उसके बाद की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सदन ने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाया, लेकिन किसी को सजा नहीं दी गई। उन्होंने पेपर लीक करने वालों को बड़े नेताओं और बड़े अफसरों द्वारा संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पूरे सदन को कोई ठोस रणनीति बनानी होगी ताकि युवाओं के साथ बेईमानी न हो। चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों के हंगामा करने पर स्पीकर सीपी जोशी ने सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि पेपर लीक करने के मामले में मुकदमे दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही परीक्षा कराने के मामले में भी हर स्तर पर सतर्कता और गोपनीयता बरती जा रही है। राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने आज पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच और अन्य मांगों को लेकर हजारों युवाओं के साथ दौसा से जयपुर तक बेरोजगार आक्रोश यात्रा निकाली। यात्रा के कारण हाईवे पर भीड़ बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये काफिला शाम को जयपुर के पास पहुंच गया। डॉ मीणा के काफिले को रोकने के लिए आगरा रोड पर जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। राज्य सरकार ने आज विधानसभा में बताया कि सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी के तारांकित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(2) के अनुसार निवास स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। श्री कल्ला ने बताया कि 2012 से अब तक आरपीएससी की भर्तियों में
केवल 1.05% और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से 0.9% ही बाहरी लोगों को नियुक्ति मिली है। इस पर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने सरकार को सुझाव दिया कि सरकारी नौकरियों में तमिलनाडु की तरह स्थानीय स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान जोड़ा जा सकता है। इससे स्थानीय युवाओं को ज्यादा नौकरियां मिल सकेंगी। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 38 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पिछले साल की तुलना में ये संख्या 50% अधिक है। पिछले वर्ष लगभग 15.5 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि देश भर से 102 विद्यार्थियों को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 27 तारीख को होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि मंत्रालय को परीक्षा पे चर्चा के लिए 20 लाख से ज्यादा सवाल प्राप्त हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारों और शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना है। साथ ही बालिकाओं में स्वास्थ्य और पोषण के लिए जागरूकता बढ़ाना भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालिका दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि बेटियां अनमोल हैं, इन्हें विकास के सभी अवसर मिलने चाहिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सवाई माधोपुर में कई प्रतियोगिताएं हुईं। अजमेर में छात्राओं की रैली निकाली गई। बीकानेर में बालिका सप्ताह आयोजित किया गया। डूंगरपुर में कार्यशाला रखी गई। भरतपुर में 10वीं और 12वीं कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 5,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। झुंझुनू में भी बालिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। 11 बच्चों को 6 श्रेणियों कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किए थे। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए नकद और 1 प्रमाण पत्र दिया गया। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि न्याय में तेजी लाने की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में ई कोर्ट्स परियोजना के पुरस्कृत लोगों के अभिनंदन समारोह में श्री रिजिजू ने कहा कि देश में फिलहाल 4 करोड़ 90 लाख मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी संख्या है। मामले निपटाने में देरी का अर्थ है न्याय से इनकार और न्याय में देरी। श्री रिजिजू ने कहा कि ई कोर्ट्स एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और अब ये अंतिम चरण में है। निर्वाचन विभाग राजस्थान की ओर से 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कल जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इस साल मतदाता दिवस की थीम मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन सभी जिलों में किया जाएगा। श्री गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान राज्य में लगभग 20 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि राज्य में निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में विशेष योगदान देने और बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस के लिए 29 अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। रेलवे ने श्रद्धालुओं की मांग को देखते हुए दक्षिण भारत दर्शन यात्रा ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 11 मार्च को सीकर से रवाना होकर जयपुर, सवाई माधोपुर होते हुए दक्षिण भारत जाएगी। इस यात्रा की अवधि 10 दिन की है। इसमें श्रद्धालुओं को रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी और मल्लिकार्जुन दर्शन का मौका मिलेगा। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं।
सुनिए आज का संदेश जो हमें श्रीगंगानगर के एक श्रोता ने भेजा है। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह, दृष्टिबाधित तृतीय श्रेणी अध्यापक। मोटा अनाज वर्ष चल रहा है। बाजरे की रोटी हो, कढ़ी हो, साथ में बाजरे के ढोकले हो, बाजरे की रोटी हो, कढ़ी और घी दोनों में चूर कर खाया जाए तो खाने का आनंद ही कुछ और है। बाजरे में विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं और सर्दी में इसे हमें खाना चाहिए, तो इससे हमारे शरीर को लाभ ही लाभ होते हैं। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर हुई मावठ के बाद तेज ठंड पड़ रही है। बीते 24 घंटों में भरतपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर में बरसात हुई है। मौसम के इस बदलाव और सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि मावठ होने के कारण ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से ज्यादा बना हुआ है, वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। आज कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने कहा है कि प्रदेश में कड़ाके की ठंड 26 जनवरी तक रह सकती है। साथ ही तापमान में भी गिरावट आने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि खेती से जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग समय की जरूरत है। पेपर लीक मामले पर विधानसभा में पक्ष विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने हजारों समर्थकों के साथ दौसा से जयपुर तक रैली निकाली। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 38 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।